आज हम बात करेंगे तीन पॉपुलर फैमिली कार्स की जो इंडियन मार्केट में धूम मचा रही हैं। आज हम डिटेल में इन तीनों कार्स के फीचर्स, परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी को अलग-अलग समझेंगे ताकि आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट डिसीजन ले सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेनो ट्राइबर के साथ, जिसने इंडियन मार्केट में एक नया सेगमेंट ही क्रिएट कर दिया था। ट्राइबर एक ऐसी कार है जो दिखने में तो हैचबैक या कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर जैसी लगती है, पर अंदर से एक पूरी फैमिली वैन का काम करती है। इसका एक्सटीरियर डिजाइन वक्त के साथ बहुत मैच्योर हो गया है। फ्रंट में आपको नया ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और पुराने वाले रेनो के लोगो की जगह अब नया फ्लैट 2 डायमेंशनल लोगो देखने को मिलता है। इसके हेडलैम्प्स काफी शार्प है और इनमें एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप और आईब्रो डीआरएल्स दिए गए हैं, जो रात के वक्त काफी अच्छी रोशनी देते हैं और सड़क पर एक प्रीमियम लुक छोड़ते हैं। कार की साइड प्रोफाइल में आपको फंक्शनल रूफ रेल्स मिलती हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उन पर आप 50 किलो तक का वजन भी रख सकते हैं। अंदर की तरफ आते ही आपको ट्राइबर का सबसे बड़ा जादू दिखता है। इसकी सेकंड रो की सीट्स को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जो फीचर रियल यूज के समझना जरूरी है और सबसे ज्यादा काम आता है, वो है इसकी थर्ड रो की इजी फिक्स सीट्स। आप इन आखिरी दोनों सीट्स को पूरी तरह बाहर निकालकर घर में रख सकते हैं, जिसके बाद आपको 625 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है। ये फीचर उन फैमिलीज के लिए बहुत फायदेमंद है जो कभी 4 लोग और ढेर सारा सामान लेकर ट्रैवल करते हैं और कभी 7 लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। कैबिन का माहौल काफी एयरी और खुला खुला लगता है, क्योंकि लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कैबिन में जगह जगह छोटे मोटे स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं। आपको ट्विन ग्लव बॉक्स सेटअप मिलता है और सेंटर कंसोल में भी कूलिंग फंक्शन है, जहां आप गर्मियों में अपनी पानी की बोतल ठंडी रख सकते हैं। डैशबोर्ड पर 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जिसमें अब वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी आ गया है। इसके अलावा नए मॉडल में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस फोन चार्जर जैसे नए जमाने के फीचर्स भी शामिल कर दिए गए हैं। हर रो के लिए अलग एसी वेंट्स दिए गए हैं, जो गर्मियों के मौसम में पीछे बैठे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इंजन और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें तो यहां थोड़ा समझौता करना पड़ता है। ट्राइबर में 1000 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 72 पीएस की पावर निकालता है। जब आप अकेले या 2 लोगों के साथ सिटी के ट्रैफिक में इसको चलाते हैं तो ये इंजन काफी जिंदा लगता है और इसका क्लच भी लाइट है। लेकिन जैसे ही आप 7 सीट्स फुल कर लेते हैं और एसी ऑन करके किसी चढ़ाई वाले रास्ते या हाईवे पर ओवरटेक करने निकलते हैं, तो आपको पावर की कमी साफ महसूस होती है। पेपर पे स्ट्रांग लगती है, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है ये चलाने पर पता लगता है। इस इंजन को हैवी लोड खींचने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसका सस्पेंशन सेटअप भले ही कितना भी अच्छा और कंफर्ट ओरिएंटेड क्यों ना हो, पावर की कमी थोड़ी खलती है। हालांकि अब रेनो ने बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, जिससे सेफ्टी बढ़ गई है। 5,76,000 से शुरू होने वाली इसकी कीमत मिडिल क्लास बायर्स के लिए एक सस्ती और अच्छी डील साबित होती है। अब बात करते हैं मार्केट के बिल्कुल नए खिलाड़ी के बारे में, जो है निसान काइगर। असल में ये गाड़ी रेनो ट्राइबर का ही एक बदला हुआ और ज्यादा बोल्ड रूप है, जिसको निसान ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। गाइगर का मकसद उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जो ट्राइबर जैसी प्रैक्टिकलिटी तो चाहते हैं, पर उन्हें स्टाइलिंग थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव और नए जमाने की चाहिए। गाइगर को सामने से देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये थोड़ी अलग है। इसमें निसान की सिग्नेचर हनीकॉम ग्रिल दी गई है, जिसके आसपास सी शेप वाले क्रोम और सिल्वर एक्सेंट्स हैं। बोनट पर बड़े अक्षरों में गाइगर लिखा हुआ है, जो आजकल एसयूवीज में काफी ट्रेंड कर रहा है। इसका बम्पर भी थोड़ा मस्कुलर बनाया गया है, जिससे ये गाड़ी रियर व्यू मिरर में देखने पर काफी बड़ी और तगड़ी फील होती है। साइड और रियर प्रोफाइल भले ही ट्राइबर जैसी हो, पर इसके नए पेंट स्कीम्स और लॉन्च एडिशन वाले व्हाइट डिकैल्स इसको क्राउड में अलग खड़ा करते हैं। कैबिन के अंदर घुसते ही आपको एक अलग वाइब आएगी, क्योंकि निसान ने इसमें ड्यूअल टोन ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन दिया है, जो कि थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगता है। स्पेस और सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही है जो ट्राइबर में मिलती है, यानी वही रिमूवेबल थर्ड रो और स्लाइडिंग सेकंड रो, पर गाइगर अपने फीचर्स की वजह से एक कदम आगे निकल जाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो गाइगर आपको बहुत स्ट्रांगली अपील करेगी। निसान ने इसके टॉप मॉडल्स में JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया है, जो गानों का मजा दोगुना कर देता है। इसके अलावा फैक्ट्री फिटेड ड्यूअल चैनल डैश कैम, कैबिन एयर प्यूरिफायर और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसको अपने प्राइस ब्रैकेट में सबसे ज्यादा टेक लोडेड कार बना देते हैं। आजकल के पोल्यूशन और ट्रैफिक वाले माहौल में एयर प्यूरिफायर और डैश कैम दोनों ही बहुत जरूरी फीचर्स बन गए हैं, और ये कंपनी से फिट होकर आना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइगर में भी बिल्कुल वही सेम इंजन और गियर बॉक्स दिया गया है। 1000 सीसी का इंजन सिटी में तो आसानी से चलने में मदद करता है। इसका इजी शिफ्ट AMT गियर बॉक्स हालांकि एग्रेसिवली ड्राइव करने पर थोड़ा स्लो जरूर लगता है, पर सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके लेफ्ट लेग को पूरी तरह आराम देता है। निसान क्लेम करता है कि यह गाड़ी लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, जो कि राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस के जमाने में एक रिलीफ की बात है। लेकिन यहां भी वही दिक्कत आती है जो इसके फ्रेंच भाई के साथ है। 7 लोगों को बैठाने के बाद हाईवे पर यह गाड़ी थोड़ी सांस फूलती हुई फील करती है और आपको लंबे ओवरटेक्स प्लान करने पड़ते हैं।
इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हालांकि थोड़ा ज्यादा शार्प फील होता है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। सबसे बड़ा धमाका निसान ने इसकी प्राइसिंग से किया है। 5,65,000 की इंट्रोडक्टरी कीमत के साथ गाइगर ने मार्केट में बिल्कुल एग्रेसिव एंट्री मारी है। ये प्राइस पॉइंट उन यंग फैमिलीज को बिल्कुल परफेक्टली टारगेट करता है जो अपना पहला 4 पहिया वाहन खरीदना चाहती हैं, जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ सके और जो मॉडर्न फीचर्स से लदी हुई हो, बिना उनका बैंक अकाउंट खाली किए। और दोस्तों, फिर आते हैं उस बादशाह पर जिसके सामने बाकी सब थोड़े छोटे नजर आते हैं, यानी मारुति सुजुकी अर्टिगा। अगर हम रियल एमपीवी एक्सपीरियंस की बात करें, जहां लंबा सफर और पूरी फैमिली का आराम सबसे ऊपर आता है, तो वहां अर्टिगा आज भी सेगमेंट लीडर बनी हुई है। अर्टिगा का डिजाइन अप्रोच सब 4 मीटर के रूल से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई और प्रोपोर्शन एक प्रॉपर और मैच्योर गाड़ी वाले हैं। इसमें आपको वही लंबी और एलिगेंट बॉडी मिलती है जिसमें अच्छा खासा ग्लास एरिया दिया गया है, जिससे अंदर बैठने पर कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक या घुटन महसूस नहीं होती। क्रोम का काम मारुति ने बहुत संभाल कर किया है, जो इसको सस्ता नहीं बल्कि एक प्रीमियम पारिवारिक कार का लुक देता है। अंदर बैठकर अगर स्पेस की बात करें तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा चौड़ी और लंबी गाड़ी है। इसकी थर्ड रो में एक्चुअली इतना लेगरूम और हेडरूम है कि 2 अडल्ट्स आराम से लंबा सफर बिना किसी शिकायत के तय कर सकते हैं, जबकि पिछली दोनों गाड़ियों में थर्ड रो मेनली बच्चों के ही लायक थी। सीट्स का फोम और उनकी बनावट ऐसी है कि लंबे ट्रिप्स पर आपकी पीठ में दर्द नहीं होगा। तीनों रोज ऊपर होने के बाद भी अर्टिगा में इतना बूट स्पेस बचता है कि आपके 2 छोटे सूटकेस आराम से फिट हो जाते हैं, जो कि बाकी दोनों कार्स में इम्पॉसिबल जैसा है। डैशबोर्ड पर 4 वुड फिनिश और बेज इंटीरियर्स इसको एक रिच फील देते हैं। हालांकि इन लाइट सीट्स को साफ रखना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है। टेक के मामले में मारुति का 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम दिया गया है, जो यूज करने में बहुत स्नैपी और रिलायबल है। साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रूफ माउंटेड रियर एसी वेंट्स कूल एयर का फ्लो पूरी गाड़ी में बराबर रखते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत की, जो है इसका बढ़िया और रिफाइंड इंजन। अर्टिगा में एक बड़ा 1500 सीसी का के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 हॉर्स पावर जनरेट करता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन इतना शांत होता है कि ट्रैफिक लाइट पर आपको वाइब्रेशन फील ही नहीं होगी। पावर लीनियरली आती है और कैबिन के अंदर नॉइज इंसुलेशन इतना बढ़िया है कि बाहर का शोर काफी हद तक दब जाता है। इसका ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स 8 लाख वाली गाड़ियों वाले एएमटी के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मूथ और जर्क फ्री शिफ्ट्स देता है। माइलेज की बात करें तो इतना बड़ा इंजन और लंबा आकार होने के बावजूद स्मार्ट हाइब्रिड टेक की बदौलत ये रियल वर्ल्ड में भी कमाल का फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर देती है। और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो मारुति के पास है, वो है इसका फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन। अर्टिगा सीएनजी आजकल हर उस इंसान की आखिरी मंजिल होती है जिसको ज्यादा रनिंग करनी होती है, क्योंकि सीएनजी पर इसकी रनिंग कॉस्ट किसी स्कूटर के आसपास आती है और फैक्ट्री फिटमेंट का भरोसा मारुति के सर्विस नेटवर्क के साथ मिलकर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड देता है। 8,80,000 से शुरू होकर टॉप एंड तक 13 लाख पार करने वाली अर्टिगा भले ही शुरुआत में महंगी लगे, लेकिन इसकी सॉलिड रीसेल वैल्यू उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को पूरी तरह से वसूल कर देती है। जब आप 5 साल बाद इसको बेचने जाएंगे तो इसकी डिमांड यूज्ड मार्केट में हमेशा हाई रहती है। पेपर पे शायद बाकी गाड़ियां फीचर्स में इसको टक्कर दे दें, पर ग्राउंड रियलिटी में जीरो मेंटेनेंस टेंशन और पूरी फैमिली का प्रीमियम कंफर्ट इसको सेगमेंट का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाता है। अगर बजट टाइट है तो सब 4 मीटर ऑप्शंस बेस्ट है, पर अगर एक प्रॉपर लंबा इंटरवल प्लान कर रहे हैं तो अर्टिगा का कोई वैलिड ऑल्टरनेटिव आज भी इंडियन मार्केट में मौजूद नहीं है।